मुज़ाहमत बराए मुफ़ाहमत और मुफ़ाहमत बराए इक़्तिदार, क्या यही वो बयानिया है जिसको लेकर नून लीग के बज़ाहिर दो धड़े कोशां हैं? अगर हाँ तो फिर पीडीएम किस खेत की मूली है? वो अपोजिशन इत्तेहाद और एक्शन प्लान क्या हुआ? सड़कों पर ना सही तो क्या पार्लियामान में अपोजिशन एक पेज पर नजर आएगी? और अगर ऐसा होता है तो फिर वजीर आजम का खदशा कि अपोजिशन बजट में रुकावट डालने की कोशिश करेगी ठीक साबित हो सकता है। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पहले से फटे हुए पेज यानी तरीन ग्रुप का आखिर क्या होगा, जिसे चंद रोज पहले टेप चिपकाकर जोड़ा गया था? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। बुखारी साहब, सब कुछ बेहतर बारगेनिंग के लिए हो रहा है क्या? कोई उसूल, कोई नजरिया, कुछ भी नहीं? बहुत शुक्रिया आपका आयशा बख्श, काफ़ी दिनों के बाद आपने याद किया मुझे। जो गुफ्तगू मरियम नवाज की आपने मुझे सुनाई है, वो जिसको आम अल्फाज में लोग ये कहते हैं कि दो बयानिए हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। एक वो है जो मरियम और नवाज शरीफ का है, और दूसरा वो है जो शहबाज शरीफ साहब का है, या वो लोग जो मुफाहमत के ख्वाहिशमंद हैं। देखिए, एक बात अगर आप सियासी तौर पर उनकी इस बात को परखें कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। किसी भी हुकूमत पर जिस वक्त तक दबाव न डाला जाए कोई बात अपोजिशन अपनी मनवा नहीं सकती है, तो इस हद तक तो उनकी बात ठीक है। लेकिन क्या ये मज़ाहमत जो है ये मुश्तरका होगी, या अकेले अकेले सब अपना अपना वज़न आजमा के और फिर मुंह की खा के घर को बैठ जाएंगे? यही अब तक हो रहा है। और अगर अपोजिशन इसी तरह से डिवाइड रहती है जैसे आज है, तो कोई प्रेशर नहीं बनेगा, ना हुकूमत की सेहत पर कोई असर होने जा रहा है। असल बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, या पार्टी को एक फेस देने की हिदायत भी उन्हें मियां नवाज शरीफ ने दी है? ये बात अभी तय होना बाकी है, इसलिए कि हर दूसरी सांस में वो ये भी कहते पाए जाते हैं कि मैं अपने भाई की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो अपने भाई की गारंटी देने पर तैयार हैं। उनका ख्याल है कि उनका भाई उनकी बात नहीं टालेगा। असल में ये नॉड उस तरफ से उनको हो चुकी होगी पहले से। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ की अपनी ना कोई बयानिया है उनका, और ना ही उनका अपना कोई एक्शन है। वो हर बात अपने बड़े भाई की मर्जी से करते हैं। बुखारी साहब, एक सेकंड रुकिएगा, बड़ी माजरत के साथ। मैं असल में यही सवाल पूछने वाली थी कि शहबाज साहब की अपनी मर्जी, मगर अब इस सवाल को इस तरह आपने जो अपोजिशन की बात कर दी, थोड़ा इसको और तकसीम कर दीजिएगा बात को। कल के इजलास से पहले तक लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया प्रिवेल करेगा, मगर जब इजलास कंक्लूड होता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आई। तो कल जो कंक्लूजन हुआ है वो फिर किसके बयानिए का हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी मर्जी ना माजी में कभी कोई रही है और ना अब है। वो हर चीज अपने बड़े भाई की नॉट के बाद करते हैं। अगर उनका बयानिया नहीं चला है तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो अपनी जगह कायम है। ये और भी मेरी इस बात की दलील है कि शहबाज शरीफ की अपनी ना कोई से है, ना अपना कोई फैसला है। वो अपने भाई की नॉट के मुताबिक चलते हैं। थोड़ा गुड कॉप बैड कॉप वाला ड्रामा जो है वो होता है, और हमेशा बड़ी पार्टियों में होता है। जब फवाद चौधरी साहब बैठ के ये कहते हैं कि हुकूमत का ये फैसला गलत था, इसके बजाय ये होना चाहिए था, तब तो कोई नहीं कहता कि वहां से भी कोई टी निकल रही है, ई निकल रही है या बी निकल रही है। तो आपस में पार्टी के अंदर इख्तलाफात होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पार्टी डिवाइडेड है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक नवाज शरीफ जिंदा है ये पार्टी भी उसी की है, ये वोट बैंक भी उसी का है, और सारे उसके नीचे उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अब देखिए ना, जहां एक दिन पहले मरियम नवाज कहती थी कि जहां शहबाज शरीफ साहब हो वहां मेरे होने की जरूरत ही नहीं है, कल वो बदरजा आतम पहुंची हुई थी वहां उस मीटिंग में। सही। तो ये सब कुछ जो है ये इस हद तक तो ठीक है कि सरफेस पे नजर आता है कि पार्टी से शायद कुछ मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि हतमी तौर पर वही होगा जो लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। लगारी साहब, जो बुखारी साहब कह रहे हैं फिर तो तय है नून लीग की हिकमत अमली, और वो लंदन में उस एक शख्स ने फैसला दे दिया है। मेरे ख्याल में ये एक कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज भी इसलिए है कि हम ये जो मुज़ाहमत और झगड़ा और या ये कि जिद्दोजहद, इसको कोई भी नाम, ये जो कहा जा रहा है ये सिर्फ दिखावा है। जो कुछ इन्होंने मामलात करने थे, जिस तरह से भी करने थे, वो उस वक्त कर लिए थे जब ये तय हुआ था। इन्होंने तय किया था कि नहीं, हम हुकूमत को नहीं हटाएंगे, और हम जो है सूबाई असम्बली पंजाब में नहीं जाएंगे चेंज के लिए, जबकि चेंज के लिए हालात मौजूद थे। जब इन्होंने कहा कि नहीं,
हम वफाक में भी नहीं जाएंगे। जब इन्होंने कहा कि हम जो है वो जहांगीर तरीन के साथ भी हमारे कोई राब्ते नहीं हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये जो मुज़ाहमत की बातें हैं, ये झगड़े की बातें हैं, ये आगे बढ़ने की बातें हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट पर वार करने की बातें सारी हवा हो चुकी हैं। अब इनका टारगेट ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जैसे बुखारी साहब ने कहा, बुखारी साहब बहुत सीनियर हमारे लिए सीजनड हैं और हम उनके दौर में जीते हैं तो बड़ी बात है। तो बुखारी साहब मेरे आप उस्ताद की जगह है, लगारी साहब बात कीजिए, ये जुल्म ना करें मेरे साथ। नहीं, मैंने कहा ये जुल्म ना करें मेरे साथ, हम तो आपके शागिर्दों में हैं। अच्छा, तो नहीं, बहुत बहुत करम। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ की कोई ज़ाती राय नहीं है, कोई उनकी ज़ाती ग्रुप नहीं है, उनकी कोई ज़ाती ताकत नहीं है और उनके साथ कोई डील करने को भी तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से कोई आकर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे और कहे कि ये चलें आप ठीक है, हम आपके साथ बात करते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ कभी भी नहीं, मेरे ख्याल में मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, ये मैंने एक बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी से सुना है और मैं उसका नाम तो शायद बता नहीं सकूँगा। बहुत ही ज़िम्मेदार आदमी से मैंने सुना है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने नीयत बांध ली थी और हाथ भी बांध लिए थे और नमाज शुरू कर दी थी और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आवाज़ आई उनको नवाज शरीफ की, शाबाश। तो नमाज उन्होंने छोड़ दी वहीं पर ही और भाग कर पीछे गए। जी भाईजान, तो वो ऐसी सूरत में भी जो है नवाज शरीफ को इग्नोर नहीं कर सकते, नवाज शरीफ को एक तरफ रखकर कोई बात नहीं कर सकते, उनकी ये हैसियत नहीं है। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ भी अब गुजरांवाला वाले स्टैंड पर नहीं है। जो कुछ गुजरांवाला में उन्होंने कहा था वहाँ उस जगह पर नहीं खड़े हुए हैं, ठीक, और वहाँ से वो बहुत पीछे हट गए हैं और अपने लिए एडजस्टमेंट की चीज़ें वो बड़ी हद तक कर चुके हैं, कर रहे हैं। उनका टारगेट जो है इस वक्त लाड़काना है हमेशा की तरह। अब वो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है वो लाड़काना को कॉर्नर करने, उनको दीवार से लगाने, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने, जिस तरह से उन्होंने अपने पीपल्स पार्टी के इस दौर में, जरदारी साहब के दौर में जो कुछ किया, पहले दिन से लेकर उनके आखिरी दिन तक उनके पीछे पड़े रहे, उनके वज़ीर आज़म को हटवाया और उनके खिलाफ कोट पहनकर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई और ये सारा कुछ हुआ। इफ्तिखार चौधरी उनके साथी थे, ये सब कुछ होता रहा था। तो ये जो उनका टारगेट होगा अब ये होगा कि लाड़काना को कहीं से कोई स्पेस न मिले और वो अब भी ये चाहते हैं और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब उनका दौर हो तो पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं हो। वो कभी भी नहीं चाहेंगे, कोई भी हो, शहबाज शरीफ हूँ, हमजा हूँ, मरियम हूँ, कोई भी हो, उनकी अपनी पार्टी का बंदा हो, वो किसी दूसरे के हवाले पंजाब करने को तैयार नहीं होंगे। पंजाब के बारे में उनका तय, वफाक में भी और पंजाब में भी, बाकी चीज़ों को वो सरेंडर भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में पंजाब और वफाक उनका टारगेट है और वो इसके लिए सहूलतकारी मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी डायलॉग बड़ी हद तक आगे जा चुके हैं। जनरल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। गुफ्तगू जहां आई ये तो कंक्लूड कर रहे हैं दोनों के हाउस ऑफ शरीफ में सब तय है, वहां पर ना कोई से है शहबाज की, ना उनकी कोई सियासत है, ना कोई ताकत है, ना कोई उनसे बात करने को तैयार है। सो अब अगर शहबाज साहब चाह रहे हैं कि ठीक है आप सड़कों के अपने फैसले कर रहे हैं, सब आपका, मैं पार्लियामान में जाकर ऑपोजिशन इकट्ठी करके कुछ करना चाहता हूं, क्या शहबाज साहब कोई पार्लिमानी तौर पर कोई इत्तेहाद बना सकेंगे, कोई हुकूमत को बजट पे टफ टाइम देना चाह रहे हैं, कुछ कर सकेंगे, या वहां भी उनके साथ वही होगी जो यहां पीडीएम पर हो गई? देखिए, पहले तो शहबाज साहब के मैं अपना जो कॉन्टेक्ट उनका रहा या विज़ावी नवाज शरीफ मोहम्मद, उस पर थोड़े कमेंट दे दूं। जी जी। कल शहबाज शरीफ जो हैं वो एक थके हारे आदमी की तरह थे जो शिकस्त खुर्दा था, जिसको अपने से बहुत छोटे, बहुत जूनियर के हाथों लगता था कि दबा के धुलाई की गई है। वो बयानिया कल उनके अंदर दफन हुआ नजर आ रहा था और प्रिवेल कर गई वही सियासत जो कन्फ्रंटेशन की थी। और अब कन्फ्रंटेशन जो है, जो जहर है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और ये वही बीमारी है जो कन्फ्रंटेशन की इनको तंग करती है। नतीजा ये कि यहां भी सियासत को डुबो बैठे हैं, क्योंकि जो कन्फ्रंटेशन इन्होंने पीडीएम के अंदर शुरू कर दिया बजाय मुफाहमत के, उससे पीडीएम जो है उसका शराजा बिखर गया।
तो ये कन्फ्रंटेशन की सियासत जो है वो यहां पे, जबकि सोच के मुताबिक शहबाज शरीफ की ये सोच नहीं है। मैं आपको दो वाकयात बताता हूं और उसमें यह वाज़ेह होता है कि सिर्फ एक जो हमें उसमें से जो कंक्लूजन मिलता है वो ये है कि शहबाज शरीफ अपनी सोच के मुताबिक नवाज शरीफ के ऊपर प्रिवेल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ अपनी सरिश्त से मजबूर हैं कि वो इतने रिजिड हैं, इतने अपनी, आप कह लीजिए कि सोच के गुलाम हैं कि वो उससे हटते नहीं, और वो चूंकि छोटा भाई है वो फिर उसी सोच के मुताबिक चलता है, बेशक उसको नताइज उसके बुरे भुगतने पड़े। जनरल मुशर्रफ को निकालने के ऊपर मुझे पता है कि शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश, बल्कि जनरल मुशर्रफ को जाके वो कह के आए थे कि हम हल्फिया आपको कहते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे निकालने का। खाने पे गए थे उनके पास, और नवाज शरीफ के पास उन्होंने बेशुमार कोशिश की, और हमें जनरल ये जो चौधरी निसार के भाई थे इफ्तिखार, उनके जरिए पता चला, उन्होंने भी कोशिश की कि ये नवाज शरीफ साहब को रोका जाए कि ये काम ना करें, लेकिन काम उन्होंने किया, और फिर भाई साहब जो थे छोटे भाई वो बड़े के साथ खड़े रहे बावजूद इस इख्तलाफ। इसी तरह जब डॉन लीक्स हुई, शहबाज शरीफ को नहीं पता था और उसने इस चीज का बरमला इजहार किया कि ये क्या किया आप लोगों ने, ठीक, लेकिन फिर उसके साथ खड़े रहे। अब चीज ये है कि इसको कभी कोई गुड कॉप बैड कॉप कह देता है, कभी इसको कोई कह देता है कि जी ये दोनों मिले हुए हैं। नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ जब कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, हम सारे बड़ा इख्तलाफ करते हैं, तार तार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एंड पे जो आपका कमांडर चीफ, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फैसला करता है, वो सब कबूल कर लेते हैं। यहां भी यही सूरत हाल है कि जो कंट्रोल है वो नवाज शरीफ साहब के पास है, तो बिलाखिर सारे उस पर एग्री अंदर से करें ना करें, लेकिन उस लाइन को टो करके आगे चलते हैं। तो हुआ यही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू में जिस तरह कहा था, उस लिहाज से लगता यह था कि आज वो इस पॉलिसी के साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं, क्योंकि वो जाके मियां साहब के पांव भी पकड़ने को तैयार हैं। ठीक, लेकिन वो तो मियां साहब के पास पहुंचने से पहले ही पॉलिसी उड़ गई। सर कोई एक्सेप्टेंस ही ना निकली ना फिर उस पॉलिसी की। अमजद शुएब साहब, फिर पार्लियामान में ये शहबाज शरीफ कुछ कर सकेंगे? वहां पर कोई इनका दमखम होगा जिनका अपनी जमात में दमखम नहीं है? कि आपको, मुझे और पूरी दुनिया को पता लग गया कि शहबाज शरीफ के पीछे पीएमएलएन नहीं खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब जो एकदम जेल से निकल के जो पॉलिसी लाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना तवील इंटरव्यू देते हैं, उनके पीछे कौन खड़ा है? देखें, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं था, लेकिन उनको यकीन था कि इन हालात में, जबकि पीडीएम इतनी कमजोर हो चुकी है, और वो जो पहले जोम था कि हम इस जलसे जुलूस के जरिए इस हुकूमत को उखाड़ बाहर फेंकेंगे, वो तो खत्म हो गई बात। ठीक है। तो अब हमें दूसरी ऑप्शन की तरफ जाना होगा। तो दूसरी ऑप्शन जो है उसको प्रमोट करने के लिए वो बड़े एक्टिव थे, लेकिन वो तो उस प्रमोशन उस सोच को आगे लेके चलने से पहले ही उनके साथ जो हाथ हो गया कल, वो तो अब उनको पार्लियामेंट में भी अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए उनको मुश्किल होगी।